Assalamualaikum students, my name is Hassan Khan. I am ACPA UK and ACCA qualified. ठीक है, तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस 5 years, 5.5 years एक्चुअली. मैं ए लेवल्स, ए सी सी ए, सी टी ए सी ए में, सी ए, ये सब मैं पढ़ाता हूँ. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि सर आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू करें जो काफ़ी वाइडर रेंज पर हो, लाइक यूट्यूब, ईजिली एक्सेसिबल है बेसिकली, और लोग इससे ज़्यादातर कनेक्ट होते हैं. वैसे इस चैनल पे आपको सिर्फ टीचिंग ही नहीं मिलेगी. आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस के बारे में मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ. ज़ाहिर है हम फाइनेंस के स्टूडेंट होते हैं, हमें पता होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके मुल्क पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, अच्छा मैं न्यू हूँ तो थोड़ी सी मिस्टेक्स मैं करूँगा, पहली वीडियो है मेरी ये. ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कोई गवर्नमेंट आई है तो दो गवर्नमेंट की वैल्यूएशन किस बुनियाद पे हम कर सकते हैं. बातें नहीं होती हैं उनकी बुनियाद पे, उनकी एक हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स होते हैं. और अगर कोई गवर्नमेंट अपने प्राइस बढ़ा रही है, इन्फ्लेशन आ रही है, क्यों आ रही है, क्या वजह है, आवाम को भी कभी कभी फ़ायदा होता है इन्फ्लेशन से. सर्टेन इन्फ्लेशन रेट्स आवाम को फ़ायदा देते हैं, सही है, ज़रूरी होते हैं एक्चुअली. और वो क्यों कर रही है गवर्नमेंट अपनी, हमेशा हर गवर्नमेंट ऐसा, मतलब अपनी जेब नहीं भर रही होती है. आई एम यूजिंग दिस वर्ड, सॉरी, बट यस, नहीं हो रहा होता है ऐसा, बट एक पॉलिसी चल रही होती है, उसको मैं यहाँ पे जो है वो स्केलेटल करूँगा उस पॉलिसी को. ठीक है, बट टुडे क्लास मैं आपको दूंगा कॉस्टिंग के ऊपर. फंडामेंटल क्लास है, उन लोगों के लिए है जो इंटरमीडिएट लेवल से फाइनेंशियल प्रोफेशनल कोर्सेज में घुस चुके हैं. सी ए में, ए सी सी ए, सी पी ए, सी ए, आपको नई नॉलेज होती है फंडामेंटल की, और टीचर्स आपको ट्रीट करते हैं लाइक आपने जो है वो ए लेवल्स कर आप आए हैं और आपको ये सब नॉलेज हो. बट बेटा नहीं होती आपको नॉलेज, मुझे पता है. मैं भी जो है वो इस नॉलेज इन कोर्सेज में गया था और मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था. मुझे बड़ी परेशानी होती थी. ए लेवल्स के स्टूडेंट जो है वो आंसर कर रहे होते थे, मुझे पता नहीं होता था. अगर आप इस ए लेवल्स के हैं, ओ लेवल्स, O3 के हैं, तो आपको ये फ़ायदा देगा लेक्चर. और अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं, यू कैन स्किप दिस लेक्चर. मैं आपके लिए जो है वो, ज़ाहिर आगे चलेंगे तो फिर मैं तो स्ट्रेटेजिक लेवल तक जाऊँगा. काफ़ी सारे टॉपिक, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पे मैं वीडियोस बनाऊंगा. ए लेवल, ए सी सी ए वगैरह सब के मैं सारे वीडियोस बनाऊंगा, स्ट्रेटेजिक लेवल की भी. और फिर जो है वो ए सी सी ए के भी मैनेजर लेवल हैं, इसके भी वीडियोस बनाऊंगा. F2 की बनेगी, F3 की बनेगी, SBL की बनेगी, SBR की बनेगी, इन सब की वीडियोस बनेगी, FM की बनेगी. आप लोग समझ जाएंगे ये बातें. अभी आपको मेरी समझ में नहीं आ रही होंगी, जो ए लेवल्स की, जो ए सी सी ए के हैं उनको समझ में आ रही होंगी. ठीक है, खैर शुरू करते हैं आज का टॉपिक. बेटा फाइनेंशियल आउटवर्ड्स क्या होता है? कॉस्टिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल आउटवर्ड्स. आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने में आपकी कोई कॉस्ट तो लगी होगी. चेयर बनाइए तो चेयर को बनाने में आपकी क्या क्या कॉस्ट लगी होगी? लकड़ी लगी होगी, मजदूर लगा होगा, और कुछ बिजली का बिल दिया होगा. भाई ये तीनों लगना लाजमी है. ये तीनों नहीं लगेंगी तो कुछ आप कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते. आपके अदर खर्चे, आपके ये खर्चे करना लाजमी है, सही है. मटेरियल क्या होता है? मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट के लिए होता है उसका रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मतलब अगर मैं चेयर की एग्जांपल लूँ तो पीस ऑफ वुड इज अ रॉ मटेरियल. उस पर कोई काम नहीं हुआ अभी, हमने उसे उठाया, हम फैक्ट्री में लेकर आ गए, अब उसको हमने कट किया, उसको हमने शेप देना शुरू कर दिया. तो अब वो फिनिश तो नहीं है बट वो रॉ भी नहीं है. उस पर कुछ वैल्यू हमने ऐड कर दी है, मतलब उस पर कुछ पैसा मजदूरों ने काम किया, उनके दिहाड़ियाँ लगी, वेजेस उनकी लगी, मशीनों पे काम किया, उनके कुछ बिजली के बिल भी आएंगे उनकी वजह से. तो भाई वो रॉ तो नहीं रहा, सेमी फिनिश्ड हो गया बट फिनिश भी नहीं है, सही है. अब वो कन्वर्ट हो जाएगा एक रेडी चेयर में. अब वो चेयर आपकी फिनिश मटेरियल है, फिनिश प्रोडक्ट है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उसको, उससे कोई काम नहीं है. ये 1% भी काम नहीं है. उस पर सारी कॉस्ट लग गई जितनी लगनी थी, लेबर भी लग गया, मटेरियल भी जितना लगना था लग गया, और एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस मैं बताऊंगा आपको क्या होते हैं, वो भी लग गए सारे, चले. अब वो फिनिश प्रोडक्ट हो गया. ये 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी मटेरियल की. मटेरियल मेरे पास बेटा दो तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली ट्रेसेबल और टू फिनिश प्रोडक्ट. अब आपने चेयर बनाई है, चेयर पे आपको जो है वो क्या क्या दिख रहा है? वुड दिख रही है, पेंट दिख रहा है,
ये दोनों उसके डायरेक्ट मटेरियल हो गए। भाई पेंट और वुड भी मटेरियल है ना, वो दिख रहा है, वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब दूसरी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक कार में आपको क्या क्या दिख रही है? एक कार में आपको दिख रहा है स्क्रीन, आपको दिख रहा है मेटल, आपको दिख रहा है प्लास्टिक, आपको रबड़ दिख रहा है, आपको जो है वो क्लोथ्स दिख रहे हैं, उसके फॉर्म दिख रहा है सीट में, पेंट दिख रहा है उसका कार का आपको, सही है, उसमें आपको जो है वो हाँ यही सब दिख रहा है। तो ये सब आपके जो ट्रेस कर रहे हो ना आप फिनिश प्रोडक्ट पे देख सकते हो, ट्रेस कर सकते हो डायरेक्टली, जो दिख रहे हैं कंज्यूमर को, वो सब डायरेक्ट मटेरियल में आ जाता है। सर क्यों बता रहे हैं? दोनों की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, बहुत अलग होती है, इसलिए बता रहा हूँ, आगे जाके आपको पता चलेगा, इसको ध्यान से याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको। इनडायरेक्ट मटेरियल जो नॉन ट्रेसेबल है, नॉन ट्रेसेबल है, नॉन ट्रेसेबल, इसको यहाँ से नॉन कर देते हैं, नॉन ट्रेसेबल होता है, ठीक है। जैसे कि मशीन से बनती है ना गाड़ी, लोग ऑपरेट करते हैं मशीन से बनती है, मशीन को चलाने के लिए उनमें डीजल भी तो डलता है, ग्रीस भी तो लगता है मशीनों पे। मैं कार की बात नहीं कर रहा, जो मशीन जिससे वो बन रही है उस पर भी तो कुछ मटेरियल लग रहा है, ग्रीस वगैरह, उसका खर्चा नहीं दे देंगे क्या आप? उसका भी तो खर्चा आप देंगे ना जेब से, तो वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, ठीक है। ग्रीस फॉर मशीन, ग्रीस हो गया, यहाँ पे मैं डीजल भी ऐड कर देता हूँ, डीजल फॉर मशीन, ठीक है, जिससे आप यूज कर रहे हो, मशीन यू आर यूजिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेंसिल की एग्जांपल लिख दी है, वुड है, उसमें ग्रेफाइट निब को कहते हैं पेंसिल के, उस पर पेंट, ठीक है। अब ये तो मटेरियल हो गया। अब लेबर क्या क्या होता है भाई? लेबर वो होता है जो डेली वर्कर्स होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है वो खुद करके चल के तो नहीं पेंसिल बन जाएगी ना, मशीन को चलाने वाला भी तो एक सुपरवाइजर ही होगा, मशीन को सुपरवाइजर करना एक टेक्नीशियन होगा मशीन को चलाने वाला, तो वो भी लेबर कहलाता है भाई, उसको भी तो दिहाड़ी देनी पड़ेगी, उसको भी तो सैलरी देनी पड़ेगी, है ना, तो वो आपके हो गए लेबर। लेबर भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर पे डायरेक्ट परफॉर्मेंस ऑन प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट पे डायरेक्ट काम करते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं प्रोडक्ट पे, वेज अर्नर्स होते हैं, दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूर होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी है मजदूर होते हैं, टेक्नीशियन भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, सही है, तो वो भी काम कर रहा होता है उस पर, बट ये डायरेक्टली काम कर रहा होता है, सही है। इसको कहते हैं प्रोडक्शन सैलरीज होती है, प्रोडक्ट ये प्रोडक्शन वर्कर्स की सैलरी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह की वजह से लिखा है, वो दिहाड़ी पे काम नहीं करते, वो सैलरी पे काम करते हैं, बट वो डायरेक्ट काम करते हैं, हाथ लगा के काम करते हैं, डायरेक्टली अपने हाथों से प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। छुट्टी करेगा एक वर्कर, अगर डायरेक्ट लेबर अगर छुट्टी करेगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, बंद हो जाएगी प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट लेबर वो होता है सुपरवाइजर, जो सुपरवाइज कर रहा है, खाली चल रहा है, बातें कर रहा है, काम नहीं कर रहा। लाइन मैनेजर सुपरवाइज कर रहा है, देख रहा है सबको, सही है, वर्क को देख रहा है, नहीं आएगा प्रोडक्शन जारी रहेगी। डायरेक्टली नहीं हो भाई तुम, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर हो तुम, ठीक है, काम तो कर रहे हो बट इनडायरेक्टली। और लेबर अगर डायरेक्ट लेबर होता है जो छुट्टी करेगा तो प्रोडक्शन ही रुक जाएगी, वो डायरेक्ट लेबर होता है। दोनों की रिकॉर्डिंग इन अकाउंटिंग, रिकॉर्ड हम इनको अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। असल में मैं उर्दू में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि सब इससे कनेक्ट हो सके। जब मैं स्ट्रेटजिक लेवल की और मैनेजर लेवल की बनाऊंगा तो मैं इंग्लिश बनाऊंगा वीडियो, ठीक है, यहाँ पे बच्चे इससे कनेक्ट कर सकें। अब इनकी सर रिकॉर्डिंग भी सिखा दें, आपने बता दिया कॉस्टिंग कितने तरीके की होती है, मटेरियल की होती है, लेबर की होती है, अदर एक्सपेंसेस। सर अदर एक्सपेंसेस नहीं बताया, अदर एक्सपेंसेस की अलग से बताऊंगा, ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, अगर अभी गलत कॉन्सेप्ट बन गया तो फिर मैं उसे हटा नहीं पाऊंगा, बाद में बताऊंगा। मटीरियल लेबर पहले पढ़ लेते हैं। दो तरीके का होता है, डायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, वो सब क्या होते हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भले। सर इनकी रिकॉर्डिंग क्या होती है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं डायरेक्ट ही, भाई डायरेक्ट से एग्जाम्पल से समझते हैं। मटीरियल और लेबर की हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, आवरली बेसिस सिस्टम, इसका मतलब क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। कंपनी ने प्रोड्यूस किए 1000 यूनिट्स और ईच यूनिट में लग रहा है 1 kg ऑफ मटीरियल, 1 kg ऑफ मटीरियल, सही है, और 0.5 लेबर आवर, और 1 किलो मटीरियल पे आप देते हैं 100 रुपये, 1 किलो लेने के लिए 100 रुपये देते हैं,
और लेबर को आप दे रहे हैं 8 पर आवर, $8 देंगे 1 आवर काम करने पे, $8 देंगे 1 आवर काम करने पे, सही है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करें भाई? पहले सबसे यूनिट्स कितने बनाए? 1000 यूनिट्स बनाए। एक यूनिट पे कितना लग रहा है? मुझे तो टोटल ये बताना है ना भाई कि कितनी कॉस्ट कितनी आई, कितना मटेरियल मैंने जो 1000 यूनिट बनाया उस पर कितना मटेरियल लगाया, कितना लेबर का खर्चा आया, मैंने कितना पैसे दिए। एक यूनिट पे लग रहा है 1 kg मटेरियल, एक यूनिट पे लग रहा है आधा घंटा लेबर का। मटेरियल पर केजी है आपके पास, कितना केजी मटेरियल लगा है, मटेरियल कितना केजी यूज हुआ है बेटा। यहां से मैंने क्या किया, इसको मैं फॉर्मूले को खोलता हूं। 1000 यूनिट्स लगे हैं, हर यूनिट पे पर यूनिट लिखा हुआ है ना, ईच यूनिट 1 kg लग रहा है, तो केजी कितने हो गए? 1000 kg हो गए। और इन डॉलर में मतलब कि इन अमाउंट आप क्या कहेंगे? इज इक्वल टू 1000 kg लगा है ना, और 1 kg हमें कितने का मिल रहा है? 100 रुपीज का, $100 का, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो भाई डॉलर में आपने कितना दिया? $1,00,000 आपने 1000 kg प्रोड्यूस करने में $1,00,000 आपने मटेरियल के खर्च करे, मटेरियल के। ठीक है, अब बात करते हैं लेबर की। सर लेबर की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। लेबर में आवर्स लगते हैं, लेबर में आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स? पहले सबसे टोटल आवर्स तो कैलकुलेट करना पड़ेंगे ना आपको। टोटल आवर कितने लगे हैं भाई? 1000 यूनिट बनाने में एक यूनिट पे आधा घंटा ले रहा है, आधा घंटा, आधा घंटा एक यूनिट पे काम करता है वो, और उसने 1000 यूनिट्स बनाए, तो भाई टोटल उसने 500 घंटे काम किया है, 500 घंटे काम। और एक घंटे के कितने ले रहा है, दे रहे हैं उसे $8, $8, $8, ठीक है, $8 दे रहे हैं। इतने घंटे आवर्स उसने वर्क किया है और $8 उसे मिल रहे हैं, तो $4,000 हमने उसको दे दी। 1000 यूनिट बनाने में उसने मटेरियल कितना लगाया? 1000। क्यों? क्योंकि एक यूनिट पे 1 kg लग रहा है, तो 1000 यूनिट पे 1000 kg लगेगा, और 1 kg हमें मिल रहा है 100 पर kg या 100 रुपीज का मिल रहा है। रेट है ये, मार्केट का रेट है भाई, क्या करें, दिया हुआ होगा आपको, सही है, सवाल में दिया हुआ होगा। तो आपने कितने पैसे दिए मटेरियल के लिए? $1,00,000। आवर्स पे, लेबर्स पे कर लेते हैं। लेबर में आपने क्या किया, कितने लेबर उसने, हमें निकालना क्या होगा कि कितने घंटे काम किया है, टोटल लेबर आवर में कितने लेबर उसने काम किया है। 1000 यूनिट बनाने में हमें लेबर ने कितने घंटे काम करके दिए हैं? सर 500 घंटे काम किया है। कैसे निकाला? कितने यूनिट्स बनाए हैं, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितने, एक यूनिट बनाने में कितने आवर उसको लगने हैं। 1000 यूनिट बनाए हैं, आधे घंटे में एक बनाता है, तो भाई 500 घंटे उसको लगे हैं पूरे 1000 यूनिट्स बनाने में। और एक घंटे का वो ले रहा है $8 फॉर 1 आवर ही नीड्स $8। तो फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, अपने 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो टोटल आपने पैसा जो लेबर को दिया है ना बेटा, वो दिया है $400। टोटल कितने हो गए? 104 टोटल प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट लिख दिया सर आपने। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पे। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल। और हमने यहां पे क्या किया है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। तो हमारे पास ये जो आई है ये प्राइम कॉस्ट है। सर इसको प्राइम कॉस्ट क्यों कहते हैं? प्राइम कॉस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रिलिमिनरी कॉस्ट है, प्राइमरी कॉस्ट है, सबसे पहले की कॉस्ट है, ये शुरू में कॉस्ट है। भाई देखो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या चाहिए? सर मटेरियल चाहिए, मटेरियल खुद उठ के नहीं जाएगा, तो प्राइम कॉस्ट क्या है? सबसे पहले क्या लगेगी? मजदूर काम करेगा और लेबर आएगा, बाकी जो बिजली का बिल है वो तो बात की बात है। प्राइमरी कॉस्ट क्या है? उसका मटेरियल जो आप खरीदोगे पेंसिल बनाने के लिए, और वो मजदूर जो पेंसिल बनाने पे काम करेगा उस लकड़ी पे, प्राइमरी कॉस्ट है। इसलिए इसको कहते हैं हम प्राइम कॉस्ट, जिसमें आ जाता है डायरेक्ट लेबर
और डायरेक्ट मटेरियल। इसको मैं यहाँ पे अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपसे बहुत पूछा जाएगा आगे जाके, इसका आपसे बहुत पूछा जाएगा आगे जाके, ठीक है। आगे इसकी मैं बार बार डिस्कशन करूंगा। प्राइम कॉस्ट फिर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल 2 पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, वही सेम एग्जाम्पल है, बट वो कह रहा है यार ये आवर्ली बेसिस था, ये पीस वर्क बेसिस है। सर आवर्ली बेसिस आपने पढ़ा दिया, आवर्ली बेसिस क्यों है ये? क्योंकि आप लेबर को पैसे जो दे रहे हैं वो आवर्स के हिसाब से दे रहे हैं। कितने घंटे काम करेगा, 1 घंटे के $8 दे रहा हूं मैं, तो मैंने $400 दे दिए। ये पीस वर्क सिस्टम क्या होता है? पीस वर्क सिस्टम का मैं आपको बताता हूं, यूनिट्स लेबर्स, कैलकुलेशन करेंगे समझ में आ जाएगा। वही 1000 यूनिट्स बना रहा है इसमें भी। अच्छा पर यूनिट 1 kg है, 1 kg भाई, 1 kg, ठीक है बेटा। अच्छा लेबर कितना है? सर लेबर 0.5 आवर्स तो है, बिल्कुल है 0.5 आवर्स, ठीक है मान लिया। मैं बिल्कुल आपके माइंड के हिसाब से कर रहा हूँ, जैसे आप लोग सोच रहे हो ना, मैं भी वैसे ही सोचूंगा, वैसे ही सोचूंगा मैं भी कि भाई क्या हम भी अनजान हैं, हमें भी नहीं पता कुछ, ठीक है। मटेरियल की कैलकुलेशन करते हैं, मटेरियल की कैलकुलेशन भी सेम है। सर ने बिल्कुल सेम का तरीके से कॉपी कर लिया, सेम कॉपी कर लिया। क्या कॉपी किया कि 1000 यूनिट्स बनाए हैं, एक यूनिट बनाने में 1 kg लग रहा है, जैसे वहां पे किया था, मल्टीप्लाई किया 1000 आया, और एक यानी कि 1000 kg लगा, और 1 kg के आप 100 रुपए दे रहे हो तो 1 लाख रुपए हो गए इसके, 1 लाख डॉलर्स हो गए, सॉरी रुपए तो नहीं डॉलर्स हो गए, ठीक है। अब लेबर की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं भाई, लेबर की कैलकुलेशन करते हैं। बट yes, this is, here we have a difference। यहां पे हमने आवर्स लिखा था क्योंकि आवरली बेसिस था, यहां पे हमने यूनिट्स लिखा है क्योंकि पीस वर्क सिस्टम है। पीस वर्क सिस्टम में हम अपने मजदूर को पैसा देते हैं जितने वो यूनिट्स बनाता है, जितने वो यूनिट्स बनाता है उसके हिसाब से पैसा देते हैं। आवरली बेसिस में हम अपने मजदूर को पैसा देते हैं जितने घंटे वो काम करता है। तो भाई उसने यूनिट्स कितने बनाए? 1000 यूनिट्स बनाए, 1000 यूनिट्स बनाए, है ना। और यहां पे देखो, एंड लेबर इज पेड विद 4 पर यूनिट, यहाँ पे उस लाइन लिखा था 8 पर आवर, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया, यहाँ पे यूनिट के हिसाब से दे रहा है। तो यार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, फिर जैसे वहाँ पे 8 से किया था, पर आवर 8 दे रहे थे, अब यहाँ पे हम 4 से कर देंगे क्योंकि पर यूनिट हम 4 दे रहे हैं, दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि एग्जाम्पल सेम है, दोनों का सेम ही आएगा आंसर, दोनों का सेम आंसर आएगा, बट डिफरेंट है, डिफरेंस है। अच्छा यहाँ पे क्योंकि आंसर सेम आ रहा है मैं चेंज कर देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मसले पैदा होंगे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6 कर दिया, 6 कर दिया, 6 दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 6 कर दिया, तो डिफरेंस आ गया। 6 पर यूनिट दे रहे हैं हम, $6 दे रहे हैं पर यूनिट, 1000 यूनिट बनाए भाई, $6 दे रहे हैं, सिंपल हो गई बात। इसको हम प्लस कर देंगे अब, टोटल प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई। अब प्राइम कॉस्ट, अब आप जहन में, अच्छा मैं आपको बताऊं आपको पढ़ने का तरीका क्या होता है। पढ़ने का तरीका ये है, अब जब मैं प्राइम कॉस्ट बोलूँ ना तो आपके जहन में फौरन रिकॉल होना चाहिए कि यार प्राइम कॉस्ट क्या थी, सर ने क्या बताया था, प्राइम कॉस्ट क्या थी, क्या होती है प्राइम कॉस्ट, ये आपके जहन में फौरन आना चाहिए। जब इस तरीके से अपने माइंड को आप ट्रेन करेंगे ना तो आपके लिए फर्दर जो आपकी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं आसानी से क्लियर हो जाएंगे आपके, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना आपको तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने, 3 4 एक साथ पढ़ने होते हैं। कुछ लोग जॉब भी एक साथ कर रहे होते हैं, बट यू हैव टू ट्रेन योर माइंड लाइक दैट कि आपसे नाम लो और जहन में रिकॉल जरूर होना चाहिए। नहीं हो रहा तो पीछे जाके रिवाइज करो, सर प्राइम कॉस्ट दोबारा देखो भाई क्या है ये प्राइम कॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से जब अपने माइंड को आप ट्रेन करोगे ना, आपके लिए इसी सीए में सीपीए क्या कुछ भी आसान हो जाएगा भाई, कुछ भी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेन करो। ये मैंने आज आपको 2 एग्जांपल्स बताई हैं। एक मैंने बताया आपको पीस वर्क सिस्टम जिसमें हम पे करते हैं ऑन बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, एक होता है आवरली बेसिस जिसपे हम आवर्स के हिसाब से पे करते हैं। बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल है,
मैं जानता हूँ फंडामेंटल है, बट जब लेवल ऊपर लेकर जाऊँगा तो वे भी आपको मज़ा आएगा, उसमें भी मज़ा आएगा, वो भी होगा आगे क्लासेस में हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्द से जल्द आएंगी क्लासेस। ठीक है, तो ज़ाहिर है आपको समझ में आया है, तो इसको जो है वो अपने स्टूडेंट्स को भी दीजिए जिनको प्रॉब्लम होती है इन टॉपिक्स में। बाद में हम ओवरहेड्स वगैरह को भी पढ़ेंगे, वो ओवरहेड्स क्या होते हैं, मैं अदर एक्सपेंसेस बोल देता हूँ, चलें अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे जो लिखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जिनको प्रॉब्लम हो रही है बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना चाह रहे हैं वो प्रॉपर और जल्दी, तो फिर वो जो है वो आप ज़ाहिर है शेयर करें और चलें पढ़ाई पे ध्यान दें, मैं तो यही कहूँगा। अल्लाह हाफिज़।